साथियों नमस्कार। सुपर सिलेक्शन अकेडमी के यूट्यूब चैनल पर आप सभी का स्वागत है। मैं हूं कमल तिवारी। आज मैथ पढ़ाऊंगा। मैथ में हमारा पहला टॉपिक चलेगा नंबर सिस्टम, संख्या पद्धति जानेंगे। संख्या पद्धति में जितने भी नंबर होते हैं आइए उसको जानते हैं। पहला होता है हमारा नेचुरल नंबर। प्राकृतिक संख्या किसे कहते हैं? प्राकृतिक संख्या, प्राकृतिक संख्या नेचुरल नंबर। नेचुरल नंबर, नेचुरल नंबर किसे कहते हैं? जिन संख्याओं द्वारा, जिन संख्याओं द्वारा द्वारा वस्तुओं की गणना की जाती है, वस्तुओं की गणना की जाती है, गणना की जाती है, प्राकृतिक संख्या कहते हैं। संख्या कहते हैं। इसे n से प्रदर्शित करते हैं, n से प्रदर्शित करते हैं। प्रदर्शित करते हैं। n कहां से आया? नेचुरल नंबर का पहला अंक हमने n ले लिया, n से प्रदर्शित करते हैं। n बराबर हमारा क्या होगा? n बराबर 1 2 3 4 एंड सो ऑन इनफाइनाइट। समझ में आया? उसके बाद दूसरा होता है हमारा होल नंबर, पूर्ण संख्या। पूर्ण संख्या, होल नंबर। होल नंबर किसे कहते हैं? प्राकृतिक संख्याओं के समूह में, प्राकृतिक प्राकृतिक संख्याओं के समूह में जीरो को सम्मिलित कर लेने से, जीरो को सम्मिलित सम्मिलित कर लेने से संख्याओं का जो समूह बनता है, संख्याओं का जो समूह बनता है पूर्ण संख्या कहलाती है। पूर्ण संख्या कहलाती है। प्राकृतिक संख्याओं के समूह में शून्य को सम्मिलित करने, प्राकृतिक संख्या हमारी क्या है? 1 2 3 4 5 इनफाइनाइट तक। अगर इसमें जीरो को सम्मिलित कर लें तो हमारी क्या हो जाएगी? पूर्ण नंबर हो जाएगी। इसे हम W से प्रदर्शित करते हैं। इसे W से प्रदर्शित करते हैं। प्रदर्शित करते हैं। W बराबर हमारा क्या होगा? 0, 1, 2, 3 एंड सो ऑन इनफाइनाइट। पूर्ण संख्या हो गई। प्रश्न इसमें लिखिए 15 पूर्ण संख्याओं का औसत क्या होगा? ऊपर वाला मिटा दें।
15 पूर्ण संख्याओं का औसत क्या होगा? क्वेश्चन है हमारा। 15 पूर्ण संख्याओं का औसत क्या होगा? देखिए वाला बता दी। 15 पूर्ण संख्याओं का औसत क्या होगा? औसत हमारा कहां शुरू होता है? 0, 1, 0 प्लस 1 प्लस 2 डॉट डॉट प्लस 14 तक जाएगा। कहां तक जाएगा? 14 को अगर 0 को सम्मिलित कर लें तो 15 हो गई। अब ये बेसिक से देखते हैं। हमारा होता है प्राकृतिक संख्याओं का योग लगा दीजिए। प्राकृतिक संख्याओं का योग बराबर होता है n प्लस 1 डिवाइड बाई 2। n का मान कितना है? 14 गुणे 15 बटे 2, 2 सत 14, 15 सत्ते 105। औसत बराबर होता है, औसत बराबर संख्या का योग, संख्याओं का योग, संख्याओं का योग बटे कुल संख्या। कुल संख्या, संख्याओं का योग कितना है? 105 आया। कितनी संख्या है हमारी? 15 संख्या है। 15 सत्ते 105, औसत बराबर है 60। तो जोड़ के ऊपर वाली संख्या नीचे से उससे डिवाइड। मेथड नंबर 1। मेथड नंबर 2 हमारा क्या कहता है? n निकालने का फार्मूला होता है अंतिम पद माइनस प्रथम पद, माइनस प्रथम पद अपान सार्वधांतर प्लस 1 होता है। अंतिम पद हमारा कितना है? 14। प्रथम पद क्या है हमारा? प्रथम पद कितना है? 0। अंतिम पद माइनस प्रथम पद, सर्वांतर कितने का है? सर्वांतर 1 का है प्लस 1। n बराबर कितना आ गया? 15। योग बराबर होता है प्रथम पद प्लस अंतिम पद, प्रथम पद प्लस अंतिम पद डिवाइड बाई 2 गुणे n। प्रथम पद कितना है? 0 है। अंतिम पद कितना है? 14 बटे 2 गुणे n का मान कितना है? 15 है। 2 सत 14, 15 सत्ते 105। औसत बराबर फिर यही लिख दीजिए 105 बटे 15 कितना आया? 7। मेथड 3 और आसान, मिटा दो ऊपर। हमारे 2 नियम हो गए। मेथड नंबर 3 कहता है कलम चलाने की जरूरत नहीं है, सेकंड में बता दी। औसत बराबर होता है, औसत बराबर होता है प्रथम संख्या प्लस अंतिम संख्या डिवाइड बाई 2। संख्या बटे 2। प्रथम संख्या कितनी है? 0 प्लस 14 बटे 2, 14 बटे 2 बराबर। प्राकृतिक संख्या पे सवाल लिखिए।
प्रथम 20 प्राकृतिक संख्याओं का योग बताइए। नेचुरल नंबर हमने बताया, वहां सवाल नहीं बताए, क्वेश्चन कह रहा है प्रथम 20 प्राकृतिक संख्याओं का योग। क्या होगा? प्रथम 20 प्राकृतिक संख्याओं का योग कहां तक जाएगी हमारी सीरीज? 1 प्लस 2 प्लस 3 प्लस 4 एंड सो ऑन प्लस का 19 प्लस का 20 तक। प्राकृतिक संख्याओं का योग बराबर होता है, सूत्र हमारा प्राकृतिक संख्याओं का योग बराबर होता है हमारा n प्लस 1 डिवाइड बाई 2। n का मान कितना है? 20 गुणे 21 बटे 2, 2 से कट गया, कितना आया? 210। मेथड 1। मेथड 2, मेथड 2 वही, ये सूत्र कहीं फेल नहीं होगा। अंतिम पद चाहे जहां आप लगाएंगे, अंतिम पद n बराबर होता है अंतिम पद माइनस प्रथम पद अपान सार्वंतर प्लस 1। अंतिम पद कितना है? 20। प्रथम पद 1 बटे 1 प्लस 1, n बराबर कितना आ गया? 20 आ गया। योग बराबर होता है योग बराबर होता है प्रथम पद प्लस अंतिम पद डिवाइड बाई 2 गुणे n। प्रथम पद कितना है हमारा? 1 प्लस अंतिम पद 20 बटे 2, n का मान कितना आया है? 20। यहां से काटिए 10 बार में, 20 एक 21 दहम्मा 200। अगली संख्या होती है हमारी इंटीजर नंबर। पूर्णांक संख्या। अंतिम पद माइनस प्रथम पद अपान सार्वंतर प्लस 1। अंतिम पद हमारा 20, प्रथम पद 1, सार्वंतर कितने का? 1 2 के बीच कितने अंतर है? 1 का, प्लस 1 हमने जोड़ा, n का मान की। n का मान वही होता है जो दिया गया है, लेकिन सूत्र हमको लगाना। अभी जब सम संख्या विषम संख्या चली बदल जाएगा। पूर्णांक संख्या। पूर्णांक संख्या इंटीजर नंबर। पूर्णांक संख्या क्या होती है? धन पूर्णांक, ऋण पूर्णांक, धन पूर्णांक, ऋण पूर्णांक, ऋण पूर्णांक, शून्य सहित संख्याओं का जो समूह बनता है, संख्याओं का जो समूह बनता है, जो समूह बनता है
बनता है उसे पूर्णांक संख्या कहते हैं। पूर्णांक संख्या कहते हैं इसे आई से प्रदर्शित करते हैं। इसे आई से प्रदर्शित करते हैं। प्रदर्शित करते हैं। पूर्णांक संख्या क्या होती है? धन पूर्णांक, ऋण पूर्णांक, शून्य सही संख्याओं का जो समूह बनता है उसे हम क्या कहते हैं? पूर्णांक संख्या कहते हैं। जैसे हम यहाँ शुरू करते हैं, माइनस इन्फिनिटी से हमारा चलेगा, चल जाएगा प्लस इन्फिनिटी तक। यहाँ से हमने काउंट किया, यहाँ से हमने ले लिया माइनस का 100, माइनस का 99, माइनस का 98। यहाँ से हमने, यहाँ कहीं 0 रहा होगा, यहाँ से जब बढ़े होंगे 1 रहा होगा, यहाँ बढ़े होंगे 2 रहा होगा, यहाँ पॉजिटिव में 3 रहा होगा, यहाँ प्लस का 99 रहा होगा, यहाँ प्लस का 100 रहा होगा, एंड सो ऑन इनफाइनाइट तक। प्रश्न लिखिए इसमें, क्वेश्चन -100 से +100 के बीच, +100 के बीच कितने पूर्णांक हैं? कितने पूर्णांक, कितने पूर्णांक? -100 से +100 के बीच कितने पूर्णांक हैं? इंटीजर नंबर होता है धन पूर्णांक, ऋण पूर्णांक, शून्य सही संख्याओं का जो समूह बनता है उसे हम क्या कहते हैं? पूर्णांक संख्या कहते हैं। पूर्णांक संख्या को आई से प्रदर्शित करते हैं। उसके बाद माइनस इन्फिनिटी से प्लस इन्फिनिटी, यहाँ पे कहीं -100 रहा होगा, -99 रहा होगा, -98, यहाँ से 0 रहा होगा, इसके बाद +1 रहा होगा, +2 रहा होगा, +99 रहा होगा, एंड सो ऑन बढ़ता गया है। प्रश्न हमारा है -100 से +100 के बीच कुल कितने पूर्णांक हैं? ये देखिए, -100 से हमने कहा है, -100 के बाद क्या रहा होगा? माइनस का 99 रहा होगा, फिर क्या रहा होगा? माइनस का 98 रहा होगा, ऐसे चलता गया होगा, कहीं ना कहीं 1 पे मिला होगा, माइनस के 1 पे, फिर 0 रहा होगा, कामा, फिर क्या रहा होगा? प्लस का 1 रहा होगा, प्लस का 2 रहा होगा, ऐसे फिर बढ़ा होगा, प्लस का 99 रहा होगा, प्लस का 100 रहा होगा। अगर हम यहां तक काउंट करें, सिर्फ यहां तक, क्योंकि कहा है -100 से बीच में पूछा है, यहां से लेकर यहां तक कितनी संख्या हो गई? 1 से लेकर 99 तक कितनी संख्या? 99 संख्या हो गई, क्योंकि 100 छोड़ रहे, कहा भी है -100 से +100 के बीच कितने पूर्णांक है। -100 को हम क्या किए? छोड़ दिए, क्योंकि इसके बीच में हमको बताना है। तो -1 से शुरू किए, -99 तक गए, तो कितनी संख्या हो गई? 99 संख्या हो गई। उसके बाद हम 0 को लेकर अगर हम 99 तक गए, कितनी संख्या हो गई? 100 संख्या हो गई, क्योंकि 1 से 99 0 को सम्मिलित कर लिए, कितनी हो गई? 100 संख्या हो गई, 100 संख्या। तो कुल पूर्णांक कितने हो गए? 99 + 100। कुल पूर्णांक बराबर 99 + 100 बराबर हो गया कितना? 199। अगली संख्या है हमारी प्राइम नंबर, अभाज्य संख्या। समझ में आ रहा है भैया? कोई दिक्कत हो बताइए। -99 हमने काउंट करके दिखा भी दिया। कोई अंकों का प्रयोग नहीं कर रहे हैं।
पूर्णांक संख्या, हेडिंग डाली, और सॉरी अभाज्य संख्या। अभाज्य संख्या को कहते हैं प्राइम नंबर। अभाज्य संख्या प्राइम नंबर अभाज्य संख्या क्या होती है? इसमें एक और स्वयं की संख्या का भाज्य। संख्याओं का वह योग जिसमें एक के अतिरिक्त कोई अन्य उभयनिष्ठ गुणनखंड ना हो उसे क्या कहते हैं? अभाज्य संख्या कहते हैं। संख्याओं का वह योग, संख्याओं का वह योग जिसमें एक के अतिरिक्त अन्य कोई उभयनिष्ठ क्या हो, गुणनखंड ना हो, उसे क्या कहेंगे? अभाज्य संख्या कहेंगे। प्रत्येक अभाज्य संख्या के दो क्या होते हैं? दो फैक्टर होने चाहिए। कितने होने चाहिए? दो फैक्टर होने चाहिए। वो इसमें एक के अतिरिक्त कोई उभयनिष्ठ गुणनखंड ना हो, अभाज्य संख्या कहते हैं। ठीक है, कहते हैं। दूसरी परिभाषा इसकी क्या बनेगी? जो स्वयं एक के अतिरिक्त किसी अन्य से ना कटे, जो स्वयं एवं एक के अतिरिक्त किसी अन्य से विभाजित ना हो, अभाज्य संख्या कहलाती है। अभाज्य संख्या कहलाती है। नोट लिख लीजिए, प्रत्येक अभाज्य संख्या के दो गुणनखंड होते हैं। प्रत्येक अभाज्य संख्या के दो गुणनखंड होते हैं। गुणनखंड होते हैं। पॉइंट नंबर 1। दूसरा कहता है एक अभाज्य संख्या नहीं है, एक अभाज्य संख्या नहीं है, अभाज्य संख्या नहीं है क्योंकि इसके दो गुणनखंड नहीं है। एक क्या है? एक पूछे तो अभाज्य संख्या नहीं है क्योंकि इसके दो गुणनखंड नहीं है। आइए देखते हैं, जैसे हमने लिखा एक को एक के अलावा आप काटिए, नहीं कटेगा, इसीलिए अभाज्य संख्या नहीं है। लेकिन हमने लिखा दो को काटिए, एक से काटिए, दो से काटिए,
यानी प्रत्येक अभाज्य संख्या के कम से कम 2 गुणनखंड होना बहुत जरूरी है, इसीलिए हमने लिखा एक अभाज्य संख्या नहीं है। अब इसी में तीसरा पॉइंट बनेगा सबसे छोटी अभाज्य संख्या। सबसे छोटी अभाज्य संख्या कौन है? तीन नहीं है, सबसे छोटी अभाज्य संख्या 2 है। अभाज्य संख्या 2 है। ऊपर मिटाएं। अगर पूछे 1 से 20 तक, प्रश्न लिखो 1 से 20 तक कुल कितने क्या है चल रहा है? अभाज्य संख्या है। 1 से 20 तक प्रश्न लिखो। 1 से 20 तक कुल कितनी अभाज्य संख्या है? 1 से, प्रश्न कह रहा है 1 से 20 तक कुल कितनी अभाज्य संख्या है? अभाज्य संख्या कितनी है? 1 से 20 तक कुल कितनी अभाज्य संख्या है? तो 8 है। कितनी है? 8 है। तो कौन कौन से हैं? जैसे हमने लिखा 2, 3, 5, 7, उसके बाद 11, 9 नहीं है। 9 क्यों नहीं? 11, 13, 17, 19, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8। अगर पूछे 1 से 50 तक कितनी अभाज्य संख्या है? अभाज्य संख्या है, केवल स्वयं से कटेगा। स्वयं में एक दोनों से कटना चाहिए। स्वयं और एक से। हाँ, तभी अभाज्य संख्या है। 15 क्या वो? 15 3 से भी कटेगी, 5 से कटेगी, 1 से कटेगी, 15 स्वयं से कट रही। 1 से 50 में 20। 1 से 50 1 से 50 तक अभाज्य संख्या 15 होगी। कौन कौन होगी आइए नोट करते हैं। एक से 50 तक कुल कितनी अभाज्य संख्या है? कुल कितनी अभाज्य संख्या है? कितनी है? 15। 15 कौन कौन सी है? यहाँ तक हमने आज दिखा दिया है। हाँ, अब यहाँ से शुरू करेंगे। यहाँ से हो जाएगा 23, 21, 3 से भी कट रहा है, 7 से कट रहा है, 1 से कट रहा है, 21 से कट, 29, इसके बाद 31, 37, 41, 43, 47 हो गया। 1 2 3 4 5 6 7। अगर इसी में दूसरा प्रश्न पूछे 21 से 50 तक कितनी अभाज्य संख्या है? तो 7 है। यहाँ लिख लीजिए। या 21 से 50 तक कुल कितनी अभाज्य संख्या है? कितनी अभाज्य संख्या है? कितनी है? 7। अब इसी पूछे अगला प्रश्न 1 से 100 तक कुल कितनी अभाज्य संख्या है? 25। कौन कौन है? क्वेश्चन कह रहा है 1 से 100 तक कुल कितनी अभाज्य संख्या है? अभाज्य संख्या है कितनी है? 25 थी। यानी 15 हमने काउंट कर लिया है, बच्चे कितने हैं? 10। अगर इसी प्रश्न हमारा क्या बनेगा? कहां तक हमने कर लिया? 51 से
51 से 100 तक, 51 से, या प्रश्न लगा के लिख लीजिए, 51 से 100 तक कुल कुल कितनी अभाज्य संख्या है? कुल कितनी अभाज्य संख्या कितनी है? संख्या 10 है। मान लो आपसे ये प्रश्न पूछ के एक प्रश्न पूछ सकता है, चलिए जहां जहां तोड़ दे रहे हैं, कौन कौन से हैं, एक काउंट कर लेते हैं। ज्यादा पूछ लेगा ज्यादा बताएंगे आपको, जब वहां पहुंचेंगे सब बता देंगे। इससे आप पूछेगा ही नहीं, क्योंकि नंबर से सवाल कर रहे हैं, आर्मी अग्निवीर तैयारी, इसी में पूछेगा आपको घूम फिरा के। हम समझ रहे हैं जहां पूछ रहा है, 1 से 50 तक पूछे, आप देख आइए फिर बताना। कौन कौन से होंगे? 53, 59, 57, 19 3 57, 3 से कट रहा है, 19 3 57, 57 स्वयं से कट रहा है, उसके बाद 1 से भी 57 कट रहा है, लेकिन 53 नहीं कटेगा, 59 नहीं कटेगा, 61, 67, उसके बाद हो जाएगा अपना 71, 73, उसके बाद 79, उसके बाद हो जाएगा 83, उसके बाद हो जाएगा 89, उसके बाद हो जाएगा 97। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। अब अगर इसी में अगला प्रश्न बन गया कि सभी 2 अंक की बड़ी संख्या और छोटी अभाज्य संख्या के बीच अंतर कितना है? सभी 2 अंक की बड़ी अभाज्य संख्या तथा छोटी अभाज्य संख्या के बीच अंतर कितना है? प्रश्न लिखिए। क्या वो बिता दिया हमने? सभी 2 अंक की, प्रश्न कह रहा है सभी 2 अंक की बड़ी अभाज्य संख्या तथा छोटी अभाज्य संख्या के बीच अंतर कितना है तथा योग कितना है? लिख रहे हैं, आपको दिखा रहे हैं। प्रश्न कह रहा है सभी 2 अंक की, 2 अंकों की बड़ी अभाज्य संख्या, बड़ी अभाज्य संख्या तथा छोटी अभाज्य संख्या तथा छोटी अभाज्य संख्या के बीच अंतर कितना है? अंतर कितना है? और दूसरा प्रश्न सेम प्रश्न है, योग कितना है? प्रश्न यही रहेगा, सभी 2 अंक की बड़ी अभाज्य संख्या तथा छोटी अभाज्य संख्या के बीच अंतर कितना है, उसे लिख लीजिए योग कितना है। तो बड़ी संख्या हमारी 2 अंक की कौन है? 97। और छोटी अभाज्य संख्या सबसे हमारी कौन है? 11 है। तो हमारी 1 अंक की है भाई। 11 कितना आया? 86 आया। अगर इसमें योग पूछता तो 97 प्लस कर देते, कितना हो गया? 108। अगर तीसरा प्रश्न इसी में बना देते कि 2 अंक की सभी बड़ी संख्या और छोटी संख्या का अगर गुणनफल पूछते, अब आप यहां कर लेना, पूरा फल पूछे 97 गुणे 11 कर देते, 1 अंक की पूछे 1 अंक से गुणा कर लेना, मतलब मैंने लिखा दिया है, यहीं से बनेगा। अगला संख्या होती है हमारी को प्राइम नंबर, सहभाज्य संख्या। कौन सी संख्या है हमारी? सहभाज्य संख्या। सहभाज्य संख्या इसे क्या कहते हैं? को प्राइम नंबर।
को प्राइम नंबर क्या होता है? को प्राइम नंबर सहभाज्य संख्या। इसकी छोटी सी अगर परिभाषा बता दें तो जिसका मासा क्या होता है? एक होता है। जिसका मासा क्या हो? एक होता है। एक होता है। ऐसी संख्या को क्या कहते हैं? सहभाज्य संख्या। सहभाज्य संख्या कहते हैं। सहभाज्य संख्या क्या है? जिसका मासा क्या हो? एक हो, उसे हम क्या कहेंगे? जैसे हमने लिखा 60,9। इनका आप मासा लीजिए, कितना आएगा? 60,9। मासा कितना हो गया? एक हो गया। इसी तरह से कोई भी संख्या ले लीजिए, 3,8, 4,9 इत्यादि। उसके बाद आइए परमेय संख्या क्या होती है? परमेय संख्या हाँ? कौन सा? जैसे मैंने यहाँ 7 9 मासा एक। सात मासा नहीं पड़ेगा। जैसे 7 9 अभी तो एलसीएम लेते तो 9 गुणे 7 हो जाता, 63 हो जाता। लेकिन जैसे हम लिख रहे हैं, जैसे हम लिखिए 4,8। 4,8 मासा का मतलब होता है दोनों संख्या क्या होना चाहिए? कटना चाहिए। 4 और 8 का मासा क्या होगा? 4 हो जाएगा, क्योंकि 4 पे कट रहा है। 4 पे अगर कट रहा है, 7 और 9 में कट रहा है, नहीं कट रहा, यानी इनके बीच का मासा कितना हो गया? 1 हो गया, 1 हो गया, 1 हो गया, यहाँ भी 1 हो गया। कोई भी संख्या ले लीजिए, 18 35 ले लीजिए, कोई भी संख्या, हम मासा 1 बना दीजिए, 7 संख्या है। अगली हमारी परमीय संख्या। परमीय संख्या रेशनल नंबर। रेशनल नंबर क्या होती है? जो संख्याएं पी बटे क्यू, जो संख्याएं पी बटे क्यू के रूप में लिखी जा सके क्या होती हैं? परमीय संख्या। परमीय संख्या कहलाती है। जैसे परमीय संख्या कहलाती है जहां क्यू डज नॉट जीरो। क्यू क्या होगा? क्यू बराबर डज नॉट जीरो। क्यू कभी क्या होगा? जीरो नहीं हो सकता। जैसे 0, 1, 22/7 पूछे क्या है? परमीय है। लेकिन पाई या परमीय है? 5/7। उसके बाद 2.8, उसके बाद 0.3, √9, √16 इत्यादि संख्या। अपरिमेय संख्या क्या होती है?
अपरिमेय संख्या P बटे Q के रूप में नहीं लिख सकते। ना लिखी जा सकती, बस इनरेशनल नंबर, इनरेशनल नंबर अपरिमेय संख्या, जो संख्याएं p बाई q के रूप में व्यक्त ना की जा सके, जो संख्याएं p बाई q के रूप में व्यक्त ना की जा सके, व्यक्त ना की जा सके, ना की जा सके, क्या होती हैं? अपरिमेय संख्या होती है, अपरिमेय संख्या होती है। अपरिमेय संख्या होती है। ये संख्याएं प्रायः करनी में होती है, करनी में होती है। करनी में होती है, जैसे पाई, कैपिटल जी, स्मॉल जी, उसके बाद ई हो गया, और अपना क्या हो गया, अंडर रूट 15, 9, 6, 5, 4, 3, 2, 1 हमारे क्या हो गए, इनरेशनल नंबर हो गए। अगर दशमलव के बाद अंकों की पुनरावृत्ति न की जा सके तो हमारे क्या होते हैं, अपरिमेय संख्या होती है। अगर दशमलव के बाद हम अंकों की पुनरावृत्ति कर लें, यहाँ पे जैसे मैंने लिखा 2.77777, हम क्या कर रहे हैं, एक ही बार 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 प्रयोग कर रहे हैं, तो हो जाएगा 2 7 से बार हो जाएगा हमारा। यानी क्या होते हैं, परिमेय होते हैं, लेकिन ये संख्या क्या होती है, दशमलव के बाद हम अंकों की गिनती पता नहीं कहां तक जाएगा, हमें लगता है 30 किलोमीटर चला जाएगा, ये क्या होंगी, अपरिमेय संख्या होती है। अगली संख्या हमारी वास्तविक संख्या। वास्तविक संख्या क्या होती है, वास्तविक संख्या क्या होती है हमारी, रेशनल नंबर और इनरेशनल दोनों को अगर हम संयुक्त कर लें तो हमारा क्या बन जाएगा, वास्तविक संख्या बन जाएगा। देखिए, परिमेय संख्या तथा अपरिमेय संख्या, परिमेय संख्या तथा अपरिमेय संख्या, अपरिमेय संख्या के सम्मिलित रूप को, सम्मिलित रूप को क्या कहते हैं, वास्तविक संख्या कहते हैं, वास्तविक संख्या कहते हैं। वास्तविक संख्या जैसे वास्तविक संख्या जैसे हमने लिखा परिमेय संख्या, परिमेय संख्या, और ये हो गई हमारी, ये हो गई पहली, ये हो गई हमारी दूसरी, क्या हो गई, अपरिमेय संख्या। परिमेय संख्या में हमने अभी दिखाया क्या क्या होते हैं, 0, 1, 22/7, √9, √16। इसके बाद अपरिमेय में हमने क्या बताया था, पाई, कैपिटल जी, स्मॉल जी, √15, √14 इत्यादि। अगर दोनों को हम सम्मिलित कर दे रहे हैं, हमारी वास्तविक संख्या बन जाएगी। अब इससे प्रश्न कराएंगे, आगे बढ़ेंगे।
बस करें। हाँ, हो गया टाइम।